ईरान ने 3 करोड़ लोगों की एक ऐसी जन सेना तैयार कर ली है जो किसी भी सुपर पावर को चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी मूव ने अमेरिका और खास करके ट्रंप को हिला के रख दिया है। दर्शकों, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी हो सकती है जो दुनिया को डराने के लिए खेली जा रही है, लेकिन अब ईरान जंग 2.0 के लिए पूरी तरह से तैयार है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 करोड़ की सेना सिर्फ नंबर्स का गेम है या ग्लोबल पावर शिफ्ट की शुरुआत। सबसे पहले तो फैक्ट समझिए, ये कोई ट्रेडिशनल आर्मी नहीं है जहां हर इंसान यूनिफॉर्म पहनकर बॉर्डर पर खड़ा हो। ईरान जो दिखा रहा है वो एक मास मोबिलाइजेशन मॉडल है जिसमें आम नागरिक भी एक डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन जाता है। और जब 3 करोड़ लोग एक साथ आ जाएंगे तो भैया कौन से देश को वो हरा नहीं पाएंगे। इसका मतलब है अगर वॉर और तेज होती है तो सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि सिविलियंस भी रेजिस्टेंस का हिस्सा बन जाएंगे। इससे ईरान एक मैसेज दे रहा है कि हम सिर्फ अपनी आर्मी से नहीं, हम अपनी पूरी पॉपुलेशन से, अपनी पूरी जनसंख्या से लड़ेंगे। और मुज्तबा खामिनी के एक इशारे पर पूरा ईरान जंग लड़ने को तैयार हो जाएगा। अब सवाल उठता है क्यों? ईरान जानता है कि डायरेक्ट मिलिट्री कंपैरिजन में अमेरिका काफी पावरफुल है। टेक्नोलॉजी, एयर शक्ति, नेवी, सब में वो हमसे आगे है। तो ईरान ने अपनी स्ट्रेंथ शिफ्ट की है नंबर्स और ज्योग्राफी पर। मिडिल ईस्ट के टेरेन, अर्बन सिटीज, नैरो वाटर रूट्स और हॉर्मुज, यहाँ एक लार्ज सिविलियन बैक रेजिस्टेंस किसी भी सुपर पावर के लिए एक नाइटमेयर बन सकती है। यानी स्ट्रैटेजिकली समझिए दर्शकों, ये जो आम जनता को सेना बनाने की बात है, ये जाके सीधा जंग नहीं लड़ेंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो बोट्स घूम रही हैं उनमें जाके बैठ जाएंगे। IRGC की जो मॉस्किटो बोट्स हैं जो हमला करने के लिए तैयार हैं उसमें बैठ जाएंगे। एक इशारे पर अपने सुप्रीम लीडर के कहीं भी हमला कर देंगे, कहीं भी बैठ के चले जाएंगे। और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर में होता था, जहां एनिमी को पता ही नहीं है कि अटैक कहां से आएगा। सामने शायद एक छोटा सा बच्चा हो और आप उस पर हमला ना करें और वो आप पर बम फोड़ दे। दर्शकों, इसके बाद ट्रंप और यूएस का रिएक्शन भी हिला देने वाला था। बात करते हैं ट्रंप की। अगर आप एक लीडर हैं और सामने एक ऐसा देश खड़ा हो जहां 3 करोड़ लोग फाइट करने के लिए रेडी हैं, तो आप सीधा वॉर का डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मिसाइल्स और टैंक की वॉर नहीं रहेगी। ये बन जाएगी एक लॉन्ग, कॉस्टली और अनप्रिडिक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट। और भैया दुनिया भर में बदनामी मिलेगी। आम लोगों को आप इस तरह से मार नहीं सकती हैं। और अमेरिका की हिस्ट्री भी यही कहता है। अफगानिस्तान और इराक जैसे वॉर्स ने दिखा दिया है कि ग्राउंड रेसिस्टेंस को तोड़ना आसान नहीं होता और मुंह के बल गिरते हो हार का सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये मूव मिलिट्री से ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम कमजोर नहीं हैं और अगर हम पर अटैक हुआ तो हम हर लेवल पर जवाब देंगे। इसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि ग्लोबल अलायंस पर भी पड़ता है, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में घुसने से पहले रिस्क को कैलकुलेट जरूर करेगी। यानी ईरान ने बिना एक भी बुलेट चलाए एक पावरफुल नैरेटिव सेट कर दिया है। और इस एक बयान से कि हम 3 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं, हमारे पास 30 मिलियन की आर्मी है, इसने डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो दर्शकों, 3 करोड़ की सेना सच में वॉर का गेम चेंजर बन जाएगी। ये एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग है, शायद सच इनके बीच में ही कहीं छुपा है। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि मॉडर्न वॉर सिर्फ वेपन से नहीं, विल पावर, पॉपुलेशन और परसेप्शन से भी जीते जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है जो वर्ल्ड वॉर 3 का मोड ले लेगा? ये सब एक बड़ा पावर प्ले है जिसमें सब अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अब ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि 30 मिलियन लोगों के साथ, 3 करोड़ लोगों के साथ वो यूएस को हरा सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.